दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वह एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। जब वह लड़का उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपने चारपाई पर अकेले सो रही थी। वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उस घर में और कोई नहीं होता। फिर वह जो काम करने के लिए आया था वह काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वह धीरे से जाकर उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंख खुल जाती है। वह चौंक कर उठकर बैठ जाती है और जो चोर था वह घबराकर उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद वह फिर लेट जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के चमोली जिले की है। एक छोटा सा गांव होता है जिसमें 20 से 25 घर होते हैं। सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी का इलाका था और बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी। इसलिए दूर दूर पर लोग घर बनाकर रह रहे थे। पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था। एक दिन एक दूसरे दूर गांव का एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसता है। वह एक घर में घुसता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वह देखता है कि अब भी रात बहुत बची है। 2 बजे का वक्त हो रहा था। वह सोचता है, चलो इसी इलाके में किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वह लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, एक विधवा के घर में घुसता है। 2 कमरों का वह घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। जब वह घर के अंदर घुसता है, एक कमरे में जाता है तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पर औरत सो रही थी। वह उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि जो काम करने आए हैं पहले वह तो करें। लेकिन फिर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो घर में कोई सामान नहीं था, न कोई अलमारी थी, न कोई बॉक्स। इधर उधर डिब्बे पड़े थे। फिर वह सोचता है, डिब्बों को खोलकर धीरे से देखता है। हाथ डालता है तो किसी में दाल थी, किसी में चावल था। इसके अलावा फिर वह दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके अलावा कोई और सदस्य भी उस घर में नहीं था। अब दोस्तों, तो यहीं से फिर वह उस कमरे में आ जाता है जहां पर वह महिला सोई हुई थी। वह उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही भावना उमड़ने लगती है। वह सोचता है कि यहां पर दूर दूर घर हैं, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस है, कोहरा है, तो क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। अब वह सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो वैसे भी कोई इसे बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे वह कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यही सोचकर वह उस चारपाई के बगल में जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है कि शायद उसकी आंख खुल जाएगी तो मैं उससे कुछ कहूंगा। लेकिन दोस्तों, वह हड़बड़ाकर अपना हाथ फैलाती है। उसे आभास हो जाता है कि जैसे उसके साथ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वह उठकर बैठ जाती है। उस महिला का नाम रूबी होता है। रूबी उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था मुकेश, वह घबरा जाता है और डर जाता है। वह बुरी तरीके से उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में। वह इधर उधर देखती है, फिर सोचती है कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। फिर वह उठती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में ही रखा था और उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। अब वह सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतने में आधा घंटा बीत चुका था और नीचे जो मुकेश चारपाई के नीचे था वह भी सो जाता है। बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो जाता है। रात के 3-4 बज रहे थे। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो जो रूबी थी उसका सबसे पहला काम था झाड़ू लेकर अपना घर बुहारना।
वह इधर उधर साफ सफाई करती थी। तब वह घर के बाहर निकलती है अपना झाड़ू लेकर। कुछ औरतें जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं, पहाड़ी पर जा रही थीं अपने बाथरूम वगैरह के लिए। वह रास्ते में रूबी से मिलती है, क्योंकि एक ही रास्ता था। इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके घर से दूर तक का रास्ता दिखता था। फिर वह जो है दरवाजा खोलती है और कहती है, ये लो, चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ाकर फिर लॉक मार के वह आ जाती है। फिर दोपहर होता है, खाना बनाती है, उसे खाना भी दे देती है। और फिर दोस्तों, जब शाम होती है, कुछ औरतें उसके घर पर बैठ जाती हैं, चोरी की चर्चा करती हैं। तभी एक महिला कहती है, तुम इस घर में ताला क्यों मार रखी हो आज? अब वह घबरा जाती है, लेकिन कहती है, जब से सुना है कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पर है, गया नहीं है वापस, तो मैं सोच रही हूं कि ताला मार दूं। हालांकि मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लगे हैं वही कोई उठा ले जाए। इतनी महंगाई है, तंगहाली है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये 2021 की बात है। अब औरत जो है हंसने लगती हैं, कहती हैं, अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन यह भी तो डर है कि अकेले रहती हो, कोई आके कुछ कर ही जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों, फिलहाल जो औरतें थीं वह चली जाती हैं। फिर रात होती है, रात 9 बज जाते हैं। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है। सर्दियों का महीना था। पहाड़ों पर तो वैसे भी गर्मी नहीं पड़ती थी, हमेशा सर्दियां ही रहती थीं। अक्टूबर नवंबर का वह महीना था। तो वह खाना बनाती है, सोचती है अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वह मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है, खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलता रहा कि शायद इसने मुझे छुआ था, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वह खाना खाता है इत्मीनान से बैठकर, तो वह कहती है, तुम यह चोरी क्यों कर रहे हो? वह कहता है, मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूं, कर्जे ले लिया था, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं से कैसे भी करके मुझे पैसे चुकाना है, तो इसीलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं। अब दोस्तों, रूबी जो है उससे कहती है, ये बताओ, तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे? मुझे क्योंकि जब उठी थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ? फिर वह कहती है, तुम यही सब करते फिरते हो? वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं कसम खा के कहता हूं, ऐसा नहीं करता हूं। फिर रूबी कहती है, तुम्हारी शादी हुई है? वह कहता है, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है। तो मुकेश भी उससे पूछता है, लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपके साथ और कोई नहीं रहता? वह कहती है, कोई नहीं रहता, मेरा पति था, 2 साल पहले शराबी था, शराब पी के इसी पहाड़ी से लुढ़क गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तब से मैं अकेली ही रहती हूं। अब दोस्तों, दोनों में बातचीत चलता रहा, लेकिन अब जो रूबी थी उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थीं। दोनों के ही मन में एक जैसा चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था वह एहसानों तले दबा था, और जो रूबी थी वह अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह कहती है, तुम इतना गलत करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो क्या करते तुम? दोस्तों, मुकेश कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई, आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों खाते हैं, बातें करते हैं। 1 बज जाता है। रूबी कहती है, अब तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, अपने घर को चले जाओ, और जिंदगी में ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है, ठीक है। फिर वह कहता है, यह जो सामान है यह आप अपने पास रख लो। रूबी कहती है, मुझे नहीं चाहिए यह सामान, यह तुम अपने पास ही ले जाओ, अपने साथ ही ले जाओ, तुम परेशान हो तो तुम ही ले जाओ। दोस्तों, उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन सुबह जो है शोर मच जाता है कि जो सामान था वह मिल गया है, जो चोर था वह चोरी करने के बाद भी उसी घर में फेंक कर चला गया है। जिनके घर से चोरी हुई थी, अब वह सामान जो है लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। रूबी भी जाती है तो देखती है वही पायल और वही एक अंगूठी और वही सामान। हालांकि जो मालिक थे घर के
वह कह रहे थे कि मेरा तो लाखों का सामान चोरी हुआ, बाकी का सामान का क्या, जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, रूबी जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों, 6 महीने बीत जाते हैं और वह मुकेश को रोज याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे इस तरीके से चला गया। अब दोस्तों, 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है वह उसे आता हुआ दिखाई देता है। उसे जब देखती है रूबी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे इसके गले से लिपट जाऊं, लेकिन दोस्तों खुद को रोकती है और उसके बाद पूछती है, कैसे हो तुम? वह कहता है, ठीक हूं मैं, और आपको मैं बहुत याद कर रहा था। आपकी याद आ रही थी और इसीलिए मैं चला आया। रूबी बोली, फिर 1 साल तुम क्यों लगा दिए आने में? मुकेश कहता है, क्योंकि मैं यहां से जाने के बाद फिर मैं देहरादून चला गया। वहां पर मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही मैं घर से आया हूं और सच बताऊं तो वाकई में मैं आपको बहुत याद कर रहा था। रूबी कहती है, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा। दोस्तों, उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती रही। दोस्तों, फिर 2023 में दोनों अंततः शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या रूबी ने जो भी कुछ किया वह सही किया था या गलत किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।